हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों, मैंने तो कल एनालिसिस नहीं डाला था, बहुत ही फ्लैट था, बट मैंने एक मैसेज डाला था टेलीग्राम चैनल पे कि मेरा प्रीवियस डे का एनालिसिस को रेफरेंस पे रखिए और उसी से ट्रेड कीजिए। बट रेंज तो वही था, कोई मूवमेंट नहीं था, तो इसीलिए कोई एनालिसिस नहीं डाला। दोस्तों, प्रीवियस डे का रेफरेंस अगर हम बात करें तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेवल डाला था, वो था 82.882। तीनों नंबर को दशमलव डेसिमल के बाद में तीनों नंबर देखिए दोस्तों। उसके नीचे गया तो सेलिंग साइड आएगा, जब तक उसके ऊपर है बाय ऑन डिप्स पे रहूँगा। और मेरा पहला टारगेट 82.92 था, और 82.92 के ऊपर अगर स्पॉट जाता है तो मैं अगला टारगेट देखूंगा 82.97 का। ठीक है, आज भी आप चेक कीजिए दोस्तों, 9 बजे ओपनिंग ऑलमोस्ट 82.82 के पास ही हुआ, उसके ऊपर ही रहा, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ से स्ट्रेट 92 गया, ऑलमोस्ट हमारा 92 के ऊपर गया, ऑलमोस्ट 93 तक गया, बट 93 से 97 तो नहीं गया। बट यही रेंज काफ़ी था एक सक्सेसफुल ट्रेड लेने के लिए। और उसके बाद 93 के बाद फिर से नीचे चला गया। फिर आज क्या हुआ, 7 बजे को 5:30 बजे कल शाम को इंडिया का जीडीपी डेटा रिलीज़ हुआ दोस्तों। इंडिया का जीडीपी डेटा 7.6% आया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला, अरे इंडिया का डेटा अच्छा आया है तो इसके मुताबिक रुपी स्ट्रांग होगा। दोस्तों, ये बात याद रखिए, जीडीपी अच्छा नंबर होने से उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि अगले दिन ही आपको रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। जीडीपी एक देश की प्रोडक्टिविटी आउटपुट दर्शाता है, बट उसमें आपको इन्फ्लेशन भी काउंट करना पड़ेगा। तो जब रियल जीडीपी के नंबर्स आएंगे, इन्फ्लेशन को निकाल के तब आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल जीडीपी क्या है। क्या इंडिया का इन्फ्लेशन कम है कि ज़्यादा है? फ़िलहाल तो ज़्यादा है। जो इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट है 4% या 3%, उसके नीचे तो नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जीडीपी नंबर जो आए हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गंदा आया है, बट इन्फ्लेशन से उसे कंपेयर करके रियल जीडीपी देखना पड़ेगा दोस्तों, तब तक कुछ नहीं कह सकते। यहाँ 7 बजे को कल जब 5:30 बजे इंडिया का जीडीपी डेटा आया, फिर 7 बजे को यूएस से उनका पीसीई डेटा आया, जो होता है इन्फ्लेशन का मेजर। और अगर उनका पीसीई डेटा देखेंगे तो दोस्तों वो आया है 2.8% पे, जो लास्ट मंथ भी सेम आया था। तो प्रिटी मच जो उनका इन्फ्लेशन है वो अंडर ट्रैक है। उनका जीडीपी जो आया था वो भी थोड़ा अच्छा आया था, बट यहाँ पर भी हमें जीडीपी इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो उसका रियल जीडीपी इन्फ्लेशन के साथ, पोस्ट इन्फ्लेशन या प्री इन्फ्लेशन जो भी आप कह सकते हैं, उससे कंपेयर करके देखना पड़ेगा दोस्तों। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे टेक्निकली, उसके बाद थोड़ा और डेटा आया था, हाउसिंग डेटा, नेचुरल गैस का, कोई इम्पैक्ट या कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों ऐसा। बट अगर आप 10 बजे के बाद ट्रेड देखें दोस्तों, 10 बजे के बाद एक चेंज हुआ। वो चेंज था, डॉलर इंडेक्स सडनली वी शेप रिकवरी मार दिया। जो डॉलर इंडेक्स 103.67 तक गिरा था, वो सडनली 104.11 तक ऊपर आ गया कल रात 10 बजे। मतलब अभी मैं रात के 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो कल की 10 बजे अगर आप देखेंगे वी शेप रिकवरी आया है। और अगर आप क्रूड देखेंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत उछाल आया है, बट क्रूड जो है अभी भी $78 के इन एंड अराउंड ट्रेड कर रहा है दोस्तों। फिलहाल अगर ये सारे न्यूज़ को आप साइड रखेंगे तो भी आपको टेक्निकल्स पे ही आना पड़ेगा और टेक्निकल्स पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये जो न्यूज़ जो मैंने बोला, ये सब फंडामेंटल न्यूज़ है, और
ट्रेडिंग के या एक प्राइस मूवमेंट के दो पहलू होते हैं, एक है फंडामेंटल, दूसरी है टेक्निकल। जो मैं एनालिसिस आपको देता हूँ वो है टेक्निकल व्यू। तो अभी भी हमें टेक्निकल व्यू पे जाके देखना पड़ेगा कि कल एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है। चलिए हम करते हैं कल के लिए एक सिंपल सा एनालिसिस, और मैं अभी भी 1 आवर चार्ट पे जाता हूँ दोस्तों, और 1 आवर चार्ट पे मेरे को ट्रेंड फ्लैट है, बट इतना भी फ्लैट नहीं है। वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक सेकेंड दोस्तों, हम 1 आवर चार्ट लेते हैं और थोड़ा रेंज लेते हैं। रेंज तो मैं भूल ही गया। हाँ ठीक है, तो दोस्तों कल के लिए नहीं, तो एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा पैसा टू पैसा रेंज चाहिए मेरे को। हाँ ये हुई ना बात, हाँ ये हुई बात। तो दोस्तों कल के लिए ना फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल वॉच करना पड़ेगा। वो है यहाँ पे, वो लेवल आ रहा है 82.908। लिख लीजिए दोस्तों इसको, 82.908। जब तक स्पॉट इसके ऊपर रहेगा आप बाई साइड पे रह सकते हैं, या मैं तो बाई साइड पे पक्का रहूँगा, क्योंकि इसके नीचे एक तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों। और इसके नीचे का जो सपोर्ट है ना वो यहाँ पर आ रहा है, वो है 82.882 का। जब तक स्पॉट इसके ऊपर था 3-4 दिनों से, जब भी स्पॉट 82.882 के ऊपर आता था, नीचे आता था तो सडनली ऊपर जाता था। तो अभी 82.882 एक सपोर्ट बन गया है। और अब कल के लिए अगर स्पॉट 82.908 के ऊपर है तो मैं बाई साइड पे रहूँगा। मेरा पहला टारगेट अब होगा 82.94, ठीक है। और अगर स्पॉट 82.94 के ऊपर 5 या 6 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लिया दोस्तों, तो ईजिली स्पॉट जाएगा 82.97। और कल एक्सपायरी होने के वजह से इसको तोड़ने के भी चांसेस बन जाएंगे अगर स्पॉट 82.94 के ऊपर जाता है दोस्तों, ठीक है। समझ लो, अगर समझ में नहीं आया रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो। नीचे के तरफ चांसेस बहुत कम बन रहे हैं अभी। नीचे जाएगा तो 82.86 के नीचे जाना है। अगर नीचे जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल तो अपसाइड के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं दोस्तों। तो ये होगा मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं एज मच एज पॉसिबल हर दिन एनालिसिस अपलोड करता हूँ और आपको सहायता हो सकती है। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, साथ में ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, I'm sorry I did not put the analysis yesterday, but I had told all of you that refer to my previous day analysis. The only reason is there was no major movement at all. And if you refer to my previous day analysis, there's a very important level I had told you, which was 82.882. And I had told you that until spot is above 82.882, I will be on the buy side. My first target will be 82.92, and above 82.92 I expect spot to go to 82.97. All right, let's take these ranges which I told in my previous analysis, and let's look at this. Today morning opening, you can see here it's almost at 82.882, and as spot is above 82.882, this becomes a buying signal. Spot goes to 82.90, breaks 82.92, goes till 82.93, but from there it comes down, friends. It did not break 82.97. So just this much of uptrend of 3 paisa was more than enough to make a good intraday trade and make some decent profit in the entire day. After at 5:30, friends, there was a news about India's GDP data. India's GDP data on an annualized basis has come at 7.6%. So once India's GDP data came in, many of my friends and known people messaged me and said, oh, India's GDP data has come well, so that means the rupee should become stronger. Not necessary. You can go and research on Google and find it yourself
that if GDP is strong, does that mean currency will become strong? Ask this in Google. It is not necessary, it is not linked, because GDP is gross domestic output of any country. That means how much economical, what is our my country's economy output. But that does not take into consideration inflation. So you have to take into consideration inflation along with GDP to arrive at a consensus. And hence, don't assume every time that GDP is the representation of currency movement. It might not be the right way of looking at things. After that, what happened, friends? At 7 o'clock, US released its PCE data. That's a gauge for inflation, and the PCE data has been at the same level when compared to last month, pretty much on the tighter side. That means the chances for US to do interest rate reduction becomes less, which in turn means that dollar may not be weak. Dollar could become strong. If US will reduce interest rates, then dollar can become weak. But in the case where US is not reducing interest rates, then there is every chance for dollar to become stronger, my dear friends. And hence you need to be careful. And while these news what I'm giving you are fundamental news, there's also a technical angle to this trade, and that is what I discuss and give you in my analysis every day when I post my videos. So let's look at what is the technical view for tomorrow, which is a part of my trade plan. Okay, so let's go here, friends. Okay, I need some range. Okay, all right, this is good. So friends, for tomorrow, there's a very important number that you need to understand or watch out. It is 82.908. Until spot is above 82.908, I will be on the buy side. My first target that I will look forward for, if spot is above 82.908, will be 82.94. And if spot goes above 82.94, then spot will go and test again 82.97. And if spot is above 82.97, even for 5 minutes, spot can go back to 83 and above. Okay, but it should first cross 82.97, 82.94. Remember that above 82.94 it can go to 82.97, and from there it can make its journey to 83. On the downside, friends, there is an important support that has got formed, and that support is 82.882. 882. This is what I have been telling you from the last 3 days of my in my videos. If you go to any of my previous last 3 days video, you will see I have been always telling you very clearly that 82.882 is a very very important support. Every time price has dollar, rupee has come to 82.882, it's reversed and always gone on the upside, and hence that's an important support. You can think of sell trades only when spot breaks 82.86, and if it goes on the downside, then I'll let you know what can be done in the market. But right now the trend looks on the upside, and we need to see how spot will mitigate this range from 82 0.9 to 83. And this 10 paisa range is becoming a very tough nut to crack, and let's see if the crack can come tomorrow, my dear friends. I hope you're liking the video. For those people watching my video for the first time, request you to please subscribe to my channel. And if you want to join me on my Telegram channel, friends, the link is right below in the description. Click there and join the Telegram channel, and we could trade together. Thank you so much, friends, for your time, and you all have a wonderful night ahead. I'm sure early in the morning you'll get up and see the video. Thank you so much, friends. Take care. Bye bye.